हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स मेटलिक टेक्नोफोर्ज लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या ले, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आईपीओ 21 को ओपन हुआ था, 23 आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ, 28 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 72 टू 77 रुपीज का प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 50 करोड़ इशू साइज, 64.9 लाख शेयर्स इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर बी एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 24 जुलाई का 20 से सेम डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में 27 जुलाई को क्रेडिट किया जाएगा। और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑफर क्यूआईबी 19% का, बिग एचएनआई लगभग 14.3%, सॉरी बिग एच एन 9.5, स्मॉल एच एन आई 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेगा, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। एच एन आई स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 14.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, अंडर सब्सक्राइब है सिर्फ रिटेल में, फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि क्यूआईबी 48% सब्सक्राइब किया गया, 5.9 लाख शेयर्स बिड किया, 4.5 करोड़ का 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बिग एच एन आई 50% सब्सक्राइबर, 3.1 लाख शेयर्स बिड किया, 2.3 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 89% सब्सक्राइबर, 2.7 लाख शेयर्स बिड किया, 2 करोड़ का। टोटल एच एन आई 63% सब्सक्राइबर, 56 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और रिटेल में 1.1 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 25 लाख शेयर्स बीट किया, जबकि ऑफर था 21.6 लाख शेयर्स का, 19 करोड़ का बीट किया और 780 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। सिर्फ रिटेल में ही फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 85% सब्सक्रिप्शन, 36.7 लाख शेयर्स बीट किया, 28 करोड़ का, 838 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जो कि गाइस कंपनी ओवरऑल अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन जीएमपी की बात करेगा इस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी कंपनी का ट्रेड कर रही है लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें, क्लोज्ड डाई फॉर्ज्ड और प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का यूजर इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं फिनेंशियल ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन। लेकिन 25 से जो बॉटम लाइन है, मार्जिन अगर देखें तो बहुत ही स्केल्ड अप देखने को मिला, बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिला। और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे चलकर सस्टेन करेगा कि नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रहा है। क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करेंगे तो गाइस कंपनी के कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए एमिक फॉर्गिंग, तिरुपति फॉर्ज, पैरामाउंट स्पेशलिटी फॉर्गिंग्स और मेरिट्रॉनिक्स, आदि सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी राजकोट गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटी का जो एग्जिस्टिंग यूनिट है इसका अपग्रेडेशन करना चाहता है और एक प्रोपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 4 लेकर आया था, जिसको सेटअप करेगी, जिसके लिए कैपेक्स करना चाहती है। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है, जिसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 71.9, ROCE 31.9, RONW 51.9, PAT मार्जिन 12.1, EBITDA मार्जिन 21.6 का, डेट इक्विटी 1.6, PV 7.5, पी रेशियो 10.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 83.6%, पोस्ट इशू 61% का। मार्केट कैप 184.7 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव रखा गया, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, प्रेसिशन फॉर्गिंग एंड मशीनिंग कंपोनेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है और क्लोज्ड डाई फॉर्ज प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए। और डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ओईएम को सप्लाई करता है, जिसमें ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, हाइड्रोलिक और जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर्स इंक्लूड है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिसमें इंक्लूड है डाई मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्गिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। स्ट्रॉन्ग फोकस है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन के साथ क्वालिटी पर। और एक्सपोर्ट प्रेजेंस मल्टीपल कंट्रीज में है, जिसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट हो रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें
तो बिजनेस डिपेंड करता है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिमांड पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और कस्टमर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के कारण, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि अगर मेजर ओईएम ऑर्डर डिक्लाइन करता है तो इम्पैक्ट कर सकता है। और कंपनी में रेगुलर कैपेक्स रिक्वायर पड़ सकता है, जरूरत पड़ सकती है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स के लिए ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर से। और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल ओईएम को, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एडवांस्ड इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में एक्सपेंशन हो रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, जिससे बिजनेस बेनिफिट मिल सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑटोमेशन, जिससे ऑपरेशनल इफिशियंसी मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव डिमांड रिड्यूस कर सकता है। स्टील और अलॉय प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज फॉर्गिंग कंपनीज का कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर प्रिसिशन फॉर्ज एंड मशीन कंपोनेंट्स का। और प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टम इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कस्टमर रिलेशनशिप एक्सपोर्ट प्रेजेंस पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, लॉन्ग कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स का आपको ट्रैक करना हो जो कि इंप्रूव होना चाहिए। ऑर्डर बुक ग्रोथ, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, इन सभी पॉइंट्स आपको ट्रैक करते रहना होगा लिस्टिंग के बाद और रेगुलर बेसिस पर। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए बात करेगा तो देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है प्रिसिशन इंजीनियरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो देखिए कंपनी थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।